मौत की कुंडली में 3 साल की लव स्टोरी और अंतरंग रिश्ते का खौफनाक जाल। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। डार्लिंग का गेम। सनसनी में आज दास्तान प्यार के उन रिश्तों की जो गुजरते वक्त के साथ बदले तो फिर बदलते ही चले गए, और फिर जो हुआ उसके खौफनाक अंजाम ने हर किसी को दहला दिया। सबसे पहली दास्तान 3 साल की एक लव स्टोरी की जो मौत की चीख के साथ ही अब हो चुकी है खत्म। वो लड़का हर दिन एक लड़की से मिलता था। हर दिन वो उस लड़की से घंटों बातें करता था, उससे ढेरों सवाल करता था, उससे बहुत कुछ पूछता था। लेकिन 16 अप्रैल के दिन जब वो लड़का उस लड़की से मिला तो वो मुलाकात आखिरी थी। उस दिन उसने लड़की से ना कोई सवाल किया और ना ही उससे कुछ पूछा। उसने सीधे उस लड़की के सिर में गोली मार दी और फिर अपनी जान देने का भी फैसला कर लिया। यह तस्वीर उस लड़की की है जो इस दुनिया में अब नहीं है। नाम है दिव्या। दिव्या को उसके प्रेमी रविंद्र ने ही घर में घुसकर गोली मार दी, सरेआम दिव्या की हत्या कर दी। लेकिन क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पुलिस के मुताबिक मेरठ का रहने वाला रविंद्र दिव्या से बेहद प्यार करता था। दोनों की यह लव स्टोरी लगभग 3 साल पुरानी थी। दोनों हर दिन एक दूसरे से मिलते थे। दोनों के बीच क्या बातें होती थीं, यह किसी को भी नहीं मालूम था। लेकिन 16 अप्रैल के दिन जब रविंद्र दिव्या से मिलने उसके घर पहुंचा तो लोगों को सुनाई दी दिव्या की चीख और गोली की आवाज। रविंद्र ने दिव्या को उसके घर में ही गोली मार दी और फिर खुदकुशी के इरादे से खुद को भी गोली मार ली। सिर में गोली लगने से दिव्या की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रविंद्र गंभीर रूप से जख्मी हो गया। रविंद्र नाम का एक व्यक्ति है, लड़का है, वो इसको आया था मिलने और किन परिस्थितियों में उसने इसके सर पर गोली मारी है और फिर उसके बाद अपने को भी गोली मार ली है। रविंद्र अभी मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन ऑन द स्पॉट ये लड़की एक्सपायर कर चुकी है। इसकी कार्रवाई चल रही है। पुलिस के मुताबिक 3 साल की लव स्टोरी के बाद रविंद्र ने अपनी ही प्रेमिका दिव्या की गोली मारकर हत्या क्यों कर दी, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस रविंद्र के ठीक होने का इंतजार कर रही है, लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर है। ये रविंद्र कुमार है, उम्र 28 साल, ठीक है। ये वो बता रहे हैं गन शॉट है। ये हमारे तरफ से भी लेसरेटेड वुंड इनको पाया गया है, जो कि एग्जिट वुंड भी प्रेजेंट है और एंट्री वुंड भी, दोनों वुंड प्रेजेंट है। गहराई का पता सेकेंडरी जो होगा उसमें पता चलेगा। पेशेंट की हालत काफ़ी गंभीर है और किसी भी कुछ भी हो सकता है। दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद दिव्या के घर वाले मातम में डूबे हैं। वहीं दिव्या की जान लेने वाले उसके प्रेमी रविंद्र के घर वाले रविंद्र की जान की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। 3 साल की इस लव स्टोरी के खौफनाक अंजाम से इलाके के लोग सन्न हैं और अब हर कोई यही जानना चाहता है कि प्यार के इस रिश्ते में आखिर ऐसा क्या हुआ कि रविंद्र ने दिव्या की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद भी गोली मारकर खुदकुशी का प्रयास किया। एक जिंदगी जो दुनिया के सामने थी और एक राज जो किसी को मालूम नहीं था। सनसनी में अब दास्तान हिना नाम की एक ऐसी लड़की की जिसके ख्वाबों के साथ ही प्यार और साजिश की एक कहानी भी चल रही थी। और जब उस खौफनाक कहानी के रहस्य से पर्दा उठा तो सारे शहर में फैल गई सनसनी। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है। मैं वैसे नहीं हूं जैसा तुम सोच रहे हो। देखो, तुम जो चाहते हो ना वो होगा। मैं करूंगी, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी।
बात मानूंगी मैं तुम्हारी, मगर अरे किसने मेरी हीना को इतनी बेरहमी से मार दिया? अरे कोई तो बताओ, अरे क्या किया था मेरी बच्ची ने? ये भगवान, ये क्या हो गया? अरे किसने मेरी हीना को इतनी बेरहमी से मार दिया? चलिए हटिए, जगह छोड़िए, हटिए 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 हटिए। ये वारदात कब हुई? सर लगता है रात में ही किसी ने मारकर इस लड़की को यहाँ फेंक दिया है। अच्छा, आप कौन है? सर मैं सुनील, और ये हीना मेरी भतीजी है। ये जागरण में भजन गाती है। कल दोपहर को ये बाजार में निकली थी, उसके बाद ये वापस नहीं लौटी। रात को हम थाने में कंप्लेंट लिखवाने भी गए थे, लेकिन आज पता नहीं किसने इसका खून कर दिया। ये क्या हो गया? कोई तो बोल, तू बोलती क्यों नहीं? कोई तो बोलती क्यों नहीं तू? कोई तो बोल मेरी बच्ची, कोई तो बोल। हिना, यह नाम है यूपी के अलीगढ़ में रहने वाली उस भजन गायिका का जिसका किसी ने बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया था। चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन वो कौन था? पुलिस की तहकीकात के बाद जब इस रहस्य से पर्दा उठा तो सन्न रह गया सारा शहर। तरुण यार, बहुत बड़ी घटना हो गई यार। क्या हुआ? तुम्हारी गर्लफ्रेंड हिना नहीं, उसका मर्डर हो गया। वो गुलर रोड के पास नाला है ना, वहाँ पे उसकी लाश मिली है यार। क्या? वहाँ पे कई पुलिस वालों के साथ हिना का फूफा भी है यार। काफी रो रहा है यार बेचारा। बेचारा? उसी ने हीना की हत्या की है और अब दुनिया के सामने घड़ियाली आंसू बहा रहा है। अरे हमारी और हीना के प्यार का सिर्फ एक वही तो दुश्मन था। कहता था कि तरुण को भूल जाओ, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। अब हीना की हत्या के बाद उसने मेरी भी जिंदगी वीरान कर दी। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। देख बे, हम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, इसीलिए हमें बरगलाने की कोशिश मत कर, समझा? हमारे पास हिना के मोबाइल की सारी कॉल डिटेल आ चुकी है। 7 मार्च की दोपहर को तुम ही ने फोन किया था ना उसके मोबाइल पर, और 8 मार्च की सुबह जहां से हमें हिना की लाश बरामद हुई है, 7 मार्च की देर रात तक तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन वही थी। तू धीरे धीरे सारी कहानी बता दे, वरना लटका देंगे उल्टा। बताता हूं। मैं और हीना एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मैं जब भी उससे शादी की बात करता वो कोई ना कोई बहाने बनाकर टाल देती। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि हीना को मेरे प्यार की नहीं
बल्कि मेरे पैसों की जरूरत थी। 7 मार्च को भी मेरे फोन करने के बाद हीना मुझसे 5,000 रुपए लेने आई थी, लेकिन जब मैंने उससे कहा तूने आज तक मुझसे जितने भी रुपए मांगे हैं मैंने तुम्हें दिए, और आज भी मैं तुम्हें 3,500 रुपये दे रहा हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी कब करोगी? तरुण, मैंने तुमसे 5,000 मांगे थे और तुम 3,500 रुपए देकर मुझ पर शादी का दबाव डाल रहे हो। ऐसा करो, ये रुपए अपने पास रखो और आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। हीना, कहाँ जा रही हो तुम? रुको। छोड़ो मेरा हाथ। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मैं तुमसे कोई रिश्ता रखूं। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नहीं किसी और से प्यार करती हो और इसीलिए ऐसा कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारा याद छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। मैं चिल्लाऊंगी ना, लेकिन मैं तुम्हें चिल्लाने का मौका दूंगा तब ना। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है। मैं वैसे नहीं हूं जैसे तुम सोच रहे हो। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। देखो, तुम जो चाहते हो ना वो होगा। मैं करूंगी, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, हर बात मानूंगी मैं तुम्हारी, मगर सर, हीना के मर्डर के बाद मैंने अपने 2 दोस्तों हितेश और अखिलेश को अपने घर पे बुलाया। हम सभी ने मिलकर हीना की लाश को एक बोरे में पैक किया और फिर उसे एक बाइक पर लाद कर गुलर रोड के नाले में फेंक दिया। इसके बाद हम सभी घर लौट गए और फिर जमीन पर पड़े खून को भी साफ कर दिया। वाकई तुमने हिना का कत्ल बड़ी चालाकी से किया, लेकिन तुम ये भूल गए कि कातिल कितना भी चालाक हो, हम पुलिस वाले उसका सुराग लगाएंगे। हिना के कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने सबसे पहले तरुण को गिरफ्तार किया और फिर उसके गुनाह में शामिल उसके दोनों साथियों रितेश और अखिलेश को भी गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने के बाद तरुण ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।